देखो जब गरीबों की मैकबुक मैकबुक नियो आई थी ना, उसके साथ एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे। आईपैड, आईफोन 17e प्रो एंड मैक्स चिपसेट वाले मैकबुक्स, एंड उसी के साथ सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा वाइडली परचेज्ड मैकबुक एयर भी रिलीज हुई थी विद M5 चिपसेट। और डिमांड ना डिमांड है, कमेंट सेक्शन देखा मैं ना भैया, मैकबुक एयर M5 एयर M5 एयर M5। अब बहुत सारी और चीजों में बिजी हो गए थे, एयर M5 का प्रबंध नहीं हो पाया था, एंड फाइनली प्रबंध कर लिया है। पर इनमें से कौन सी है M5? एक इनमें से M4 है, एक M5 है, एंड डिफरेंस क्या है? क्या आपको लेनी चाहिए? क्या आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे M4 से ऊपर डालने चाहिए, या आपको अपग्रेड करना चाहिए? वो सारी चीजें मैं इस वीडियो बताऊंगा। वैसे हमने अपने चैनल पे ना मैकबुक नियो ऑलरेडी कवर कर दी है, और वो बहुत डिफरेंट टाइप की मैकबुक है, किन लोगों के लिए है वो वाली वीडियो देख लेना। एंड मैकबुक प्रो M5 चिपसेट वाली भी हम कवर कर चुके हैं, है वो भी M5 ही, लेकिन वो मैकबुक प्रो वाली चेसी के अंदर है। और जो प्रो वाली चेसी होती है उसमें फैन होता है, एयर वाली के अंदर फैन नहीं होता, पतली होती है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ कवर करेंगे। पहली बार देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मैं इतने एप्पल की बातें शुरू कर लेता हूं। एंड यस, प्राइसिंग ये पार्ट में सेपरेटली शूट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे एकदम से बॉम्ब ड्रॉप हो गया एप्पल की तरफ से। वैसे मैकबुक एयर M4 ना 1 लाख रुपीस की चल रही थी, जो हमारा 256GB वाला वेरिएंट है, और M5 चल रही थी 1,20,000 की। एयर M4 तो हो गई भैया बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक, लोगों ने धड़ल्ले से फटाफट खरीद लिया, भैया इसकी प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए। और जो एयर M5 है वो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल रही है 1,50,000 रुपीज, यानी कि 30,000 रुपीज इसके ऊपर बढ़ गए हैं। अब इस प्राइस पे आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ऑब्वियसली वो वीडियो के एंड तक मैं बता ही दूंगा। एंड एयर M4 तो अब लगता है सेकंड हैंड ही मिलेगी, एंड अगर आती भी है स्टॉक में तो मेरे हिसाब से 1,20,000 1,30,000 तो कम से कम प्राइस होगा ही होगा। और अगर आप देहरादून या उत्तराखंड से और अपने लिए लैपटॉप देख रहे हो तो आप विजिट कर सकते हो लैपटॉप स्टोर। यहाँ पे विंडोज लैपटॉप तो ऑब्वियसली मिलते ही है, हम काफी बार बता भी चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको मैकबुक एयर भी मिल जाएगी। अभी के लिए स्पेसिफिकली एयर ही है, बाकी यहाँ पे सारी वैरायटी अवेलेबल है, विंडोज लैपटॉप्स, कन्वर्टेबल, गेमिंग, नॉन गेमिंग। और एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी इंपॉर्टेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाने से पहले कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। तो परफॉर्मेंस में जब मानने से पहले जो बिल्कुल आइडेंटिकल मैकबुक से कॉमन चीजें बता दूं, लुक्स, डिजाइन, कलर ऑप्शंस, यहाँ पे 13 इंचेस 15 इंचेस फॉर्म फैक्टर सब मिल जाएगा। सब कुछ चीजें एज इट इज कॉपी पेस्ट सेम है, इवन द पोर्ट्स एंड द डिस्प्ले, भाई कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको ये सारी चीजों के बारे में जानना है तो मेरे चैनल की एयर M4 वाली वीडियो देख लो, शुरुआत की ये सारी चीजें देख लेना, सिर्फ परफॉर्मेंस वाला पार्ट छोड़ देना, वो M5 में बता देता हूं। हाँ, एक डिफरेंस मेरे को फील हुआ, वो है कीबोर्ड का थोड़ा सा लुक देखोगे ना साइड बाय साइड थोड़ा सा डिफरेंट है, और कुछ कीज जो है आप अपने सामने देख सकते हो, जैसे एंटर, टैब, शिफ्ट, बैकस्पेस, उसके ग्राफिक्स इन्होंने चेंज कर दिए हैं। और अब नए वाली M5 पे रुपीज साइन भी हमारे को मिलता है, मतलब एकदम फुल इंडियन बातचीत भाई साहब। एंड उसके अलावा वेबकैम, स्पीकर, ट्रैक पैड एज इट इज डिट्टो कॉपी पेस्ट सेम, इवन बैटरी भी। चार्जिंग के अंदर एक चीज है, 30 वॉट का चार्जर विद इन द बॉक्स आपको मिलेगा, जिससे फुल चार्ज होने में 3 आवर्स अप्रोक्सीमेटली लगते हैं। लेकिन अगर आप चार्जर अपग्रेड करोगे ना तो 35 वॉट वाला भी 2,000 रुपीज डाल के मिल रहा है, और 70 वॉट वाला भी 2,000 रुपीज डाल के मिल रहा है। तो भैया बंदा 70 वॉट वाला क्यों लेगा? एप्पल बीइंग एप्पल। और एक चीज, जीपीयू में ना 8 कोर एंड 10 कोर जीपीयू हर साल की तरह देते हैं, तो अगर आप 8 कोर जीपीयू लेते हो तब 30 वॉट का चार्जर है, अगर 10 कोर जीपीयू वाला लेते हो तब 35 वॉट का चार्जर है। ज्यादा पावर चाहिए तो 5 वॉट बढ़ा दिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा 2,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के 70 वॉट ले लेना, क्योंकि मैंने 100 वॉट का पीडी चार्जर जब लगाया था ना तो अप्रोक्सीमेटली 60 वॉट के आसपास ये पावर ड्रॉ कर रहा था। तो इतना पावर ड्रॉ करता है तो फास्ट चार्जिंग वगैरह आपको 70 वॉट के साथ मिल जाएगी। वैसे हाँ, जब 100 वॉट के पीडी चार्जर से हमने इसको चार्ज किया तो 1 आवर 20 to 30 मिनट्स में लैपटॉप को फुल चार्ज कर देता है। एंड नाउ द टेक्निकल डिफरेंसेस बिटवीन M4 एंड M5। यहाँ पे देखो भैया सेम 10 कोर का सीपीयू मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस कोर है उसका नाम चेंज करके सुपर कोर्स कर दिया है, और एफिशिएंट कोर्स अभी भी 6 ही हमारे को मिलता है, तो कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड वैसे इन्होंने आर्किटेक्चरल चेंजेस किए हैं जो बेसिकली प्रो एंड मैक्स चिपसेट में ज्यादा है, जो हम ऑब्वियसली टेस्ट नहीं कर रहे, ना हमारी जेब में इतना पैसा खरीदने का, और ना इंडिया में ज्यादा लोग उनको खरीदते भी हैं। और जो खरीदते हैं वो क्या वीडियो देखते हैं? कमेंट करके बताना कितने लोगों की वजह से मुझे जेब ढीली करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे अब बेस वेरिएंट 512GB है, पहले 256GB आता जिसमें हमारे को 8 कोर जीपीयू एंड 512GB में 10 कोर जीपीयू मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे 512GB के साथ 8 कोर जीपीयू एंड 10 कोर जीपीयू के अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास M5 है ना वो 8 कोर जीपीयू वाली है, लेकिन M4 10 कोर जीपीयू वाली है। अरेंजमेंट जो होता है उस हिसाब से हो पाया, स्टिल आपको आइडिया तो हो जाएगा कि हाँ कितना अपलिफ्टमेंट हमारे को मिल रहा है। एंड बाकी रैम 16GB यूनिफाइड मेमोरी मिल जाएगी LPDDR5X, लेकिन जो क्लॉक स्पीड्स हैं वो बढ़ गई हैं, पहले 7500 मेगा ट्रांसफर्स थी, अब 9600 मेगा ट्रांसफर्स मिल गई हैं। एंड नए M5 चिपसेट के साथ बैंडविड्थ भी बढ़ी है हमारी, पहले 120 Gbps थी, अब 153 Gbps है। और ये जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होती है ना उतना ही फास्ट कम्युनिकेशन होता है हमारा प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में, तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, जो ऑब्वियसली बेंचमार्क्स के थ्रू आप समझ जाओगे। एंड एप्पल का AI अब काफी बेटर हो रहा है, तो
प्रोबेबली न्यूरल इंजन का फुल पोटेंशियल हम अब शायद यूज कर पाएंगे, बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। एंड जैसे कि दोनों के अंदर 512 GB की SSD है, लेकिन जब मैं रीड एंड राइट स्पीड कंपेयर कर रहा था ना M5 Air के साथ, हमारे को रीड एंड राइट स्पीड प्रॉपर भाई Gen 4 टाइप की मिलती है, लेकिन यहाँ पे M4 के अंदर काफी कम रीड एंड राइट स्पीड्स हैं, और ज्यादा बेटर रीड एंड राइट स्पीड्स की वजह से आपका डेटा ट्रांसफर तो फास्ट होता ही है, प्लस अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग टूल यूज कर रहे हो, उसके अंदर फाइल्स इंपोर्ट कर रहे हो, और टाइमलाइन लेवल पे भी आपको उस रीड एंड राइट स्पीड का फायदा मिलता है। जितनी रीड एंड राइट स्पीड M4 की थी, उसके बाद जो इतना बड़ा जंप मिला इसके अंदर शायद रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो फायदा तो जरूर देगा ड्यूरिंग प्रोडक्टिविटी। और कनेक्टिविटी में चेंजेस है, वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 था पहले, अब वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 6.0 हो गया है। अब देखो सीधा बेंचमार्क्स पे जंप मारते हैं, क्योंकि भैया नंबर से पता लगता है कितने परसेंट का डिफरेंस है। एंड सिनेमा R23 में अगर आप देखोगे यहाँ पे वही हर साल की तरह 10 to 15% का जंप मिलता है मल्टी कोर सिंगल कोर के अंदर, एंड M4 एंड M5 के स्कोर आप देख सकते हो। उसके बाद सिनेमा R24 निकाला, इसके अंदर भी 6 to 9% का डिफरेंस मिलता है, नंबर्स आप देख सकते हो। एंड Geekbench 6 जब हमने ट्राई किया, ये सारे CPU बेंचमार्क्स हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे को 8 to 9% का डिफरेंस मिलता है सिंगल एंड मल्टी कोर के अंदर। तो यहाँ पे CPU लेवल पे इतना बड़ा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डे टू डे टास्क कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल रहे हो साइड बाय साइड, जो मैकबुक में काफी बढ़िया और ऑप्टिमाइज तरीके से चलते हैं, इनका UI काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। एंड अगर आप कोडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, UX UI डेवलपमेंट हो गई, पाइथन C++, कोई दिक्कत नहीं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो, प्रॉपर इम्यूलेशन, नो लैग स्टटर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कोड डेवलपमेंट कर रहे हो, यानी कि एप्पल इकोसिस्टम के लिए एप्स बना रहे हो, भले वो मैकबुक के लिए है, एप्पल वॉच के लिए है, आईफोन के लिए है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए लॉजिक प्रो X अगर आप चलाओगे, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है मैकबुक एयर के लिए, एंड बढ़िया परफॉर्मेंस वो देता है। तो यहाँ पे CPU लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस तो मिलेगी, बट एयर M4 से कंपेयर करोगे ना साइड बाय साइड, तो इतना बड़ा डिफरेंस रियल लाइफ में पता नहीं लगेगा, क्योंकि ऑन पेपर ही 10 to 15% का जंप है। फिर उसके बाद Geekbench 6 का A वाला बेंचमार्क जो हमने न्यूरल इंजन पे पहले निकाला, वही 10-15% का डिफरेंस मिलता है। एंड फिर जब हमने GPU पे टेस्ट किया, तो भाई डिफरेंस बहुत बड़ा निकल गया, लाइक अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास। अब ये तो सिंथेटिक बेंचमार्क पे हो गया ना, जब रियल लाइफ परफॉर्मेंस हमने चेक करी। अब यहाँ पे दोनों 16 GB रैम वाले मैकबुक्स है, तो इसके अंदर हमने DeepSeek R1 का 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया, एंड ये MLX फ्रेमवर्क पे था, जो बेसिकली एप्पल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि साइड बाय साइड कंपैरिजन करना था ना, ताकि हमारे को बिल्कुल ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले। एंड ये कुछ हमारा प्रॉम्प्ट है जो बहुत ही ट्रिकी है, बहुत सारी डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज है इसके अंदर, तो टेस्ट करने के लिए बढ़िया है। और यही सेम प्रॉम्प्ट्स हम अलग अलग सब लैपटॉप्स के अंदर यूज करते हैं, अगर आपको कंपेयर वगैरह करना हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना टोकन इन्फॉर्मेशन, तो टाइम टू फर्स्ट टोकन जो है हमारा M5 में काफी जल्दी निकल के आता है, और बाकी टोकन इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे डिफरेंस हमारा 1.3 सेकंड के आसपास निकल गया है, लेकिन ये इस मॉडल के हिसाब से है। एंड मार्केट में इतने सारे मॉडल हैं जो अलग अलग यूजर्स के हिसाब से हैं, बट जैसे कि हमने Geekbench का AI वाला बेंचमार्क देखा था, काफी बड़ा डिफरेंस निकल के आया था। अब उनका क्राइटेरिया टेस्ट करने का क्या है क्या नहीं है, तो आप जिस तरीके का मॉडल रन करोगे, जैसा आपके यूज केस है, एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं चिंटू की। चिंटू के पास एक मोबाइल फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी M31। सो किस किस को याद है देख के बताना, सैमसंग गैलेक्सी M31। एंड उसके फीचर्स बताने थे। तो मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी M31 में 4 कैमरे हैं, और वो अपने टाइम का बेस्ट फ़ोन था। बट उस टाइम आने वाले थे अल्ट्रा वगैरह, और उस टाइम AI का भी टाइम आने वाला था, ऑलमोस्ट आ गया था। मतलब उसके 3 या 4 महीने बाद AI आ गया था। देन वी आर स्टार्टिंग यूजिंग AI, and we learn lots of things about AI, artificial intelligence. We create a website, YouTube app, like automation tool and etc. We create almost everything, but we cannot get anything. So after lots of hard work, we decided to quit. And after few months, we again motivated and finding the reason why we are quitting the game, because we are almost struggle around 6 years, and now we are quitting the game. But that's not true, because it's not possible, because we cannot quit the game, and we
we can not do anything in our life. So we restart our journey. Then we learning about tech, YouTube and Instagram, and lots of things we learn. Then we started discussion. We started discussing and learning YouTube and calling around 6 to 2 or 3 hours. And after we discuss all the thing, then we applying, and after 2 years we cannot get any type of result. We are dead in our mind, we are depressed, and we are just quitting. But then suddenly we learn and we get some people, they are doing many things like YouTube and some dash work, because we cannot tell you, and this is private thing. This is we cannot tell. किसी को हम नहीं बता सकते भाई कि ये है, बहुत प्राइवेट थी चीज़ थी जिससे हमने पैसे कमाना स्टार्ट करा. एंड बिकॉज ऑफ 8 years of struggle we learn you can get anything after loads of hard work and smart work. And we also learn hard work is not important, but hard work plus smart work is very important. Did you see Donkey was also doing the hard work, but he was not do smart work, so he called Donkey and he made fun of them, and we joke about Donkey, and we can relate it because Donkey is very dumb animal according humans, but it's not. So my recommendation is you will not quit your life, and struggle and learn, and struggle and learn. Anything you will do, you want to struggle. So my recommendation is don't quit the game, enjoy it and feel it.